स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आप सभी CUET एस्पिरेंट 2023 के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BHU पेडशीट एडमिशन 2023 के बारे में। तो इस वीडियो पूरा देखिएगा। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको BHU एडमिशन 2023 की सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको एकदम जेन्युइन तरीके से मिलती रहे। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, वहां पर आपको यूजी एंड पीजी टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे। ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको फ्रिक्वेंटली इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ेगी। जब कट ऑफ्स वगैरह जो है कि आउट किए जाएंगे तो आप वहां से जो है कि सारी जानकारी जो है कि ले सकते हैं और अपनी क्यूरी भी जो है कि मेरे सामने रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पेडशीट के बारे में। तो BHU पेडशीट का इस बार जो है लेखा जोखा वो कुछ अजीब सा है। अजीब सा इसलिए क्योंकि BHU कभी भी जो है कि पेडशीट के लिए पैसा नहीं मांगती थी। हाँ, ऑफलाइन में जब BHU काउंसलिंग कराती थी तो 500 रुपया लेती थी। ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी 2016-17 के आसपास से। उसके जब से कोविड आया तब से जो है कि काउंसलिंग जो है ऑनलाइन कर, लेकिन पेडशीट के लिए कोई पैसा नहीं वसूला जा रहा। लेकिन इस बार जो है पेडशीट के लिए 700 रुपये जो है वसूल किए जा रहे हैं हर एक कैटेगरी के लिए। लेकिन खास बात इसमें ये है कि आपको ये जो पेमेंट है वो बस एक टाइम करना होगा और आप इसमें कई सारे कोर्सेज को जो है कि चूज कर सकते हैं। चाहे आप BA आर्ट्स के लिए अप्लाई किए हो, BA सोशल के लिए अप्लाई किए या फिर BSc के लिए अप्लाई किए या BA LLB के लिए अप्लाई किए हो, 700 रुपये अगर आप पेड कर देते हैं तो आप किसी भी कोर्स की पेड शीट को जो है चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है आखिर में ये पेड शीट क्या है। तो इसकी पूरी जानकारी जो है मैं आपको जो है कि बड़े आराम से जो है कि दे देता हूं। तो जो पूरी जानकारी है वो ये है कि पहले पेडशीट होता क्या है। तो देखिए BHU में जो एडमिशन होता है वो दो टाइप सीटों पे होता है। हालांकि BHU में कैटेगरी वाइज कई सारी सीटें बटी हुई हैं, लेकिन जो BHU में सीट्स हैं वो मुख्य रूप से दो रूप से होती हैं। एक होती है रेगुलर सीट, ठीक है। एक क्या होती है, एक होती है रेगुलर सीट जिनकी फीस जो है वो काफी कम होती है, और एक होती है आपकी जो है कि पेड सीट, ठीक है, पेड सीट। अब पेड सीट का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि आपने अगर इस बार जो है 700 रुपये पे कर दिए तो कोई बंदा उसका कुछ भी नंबर आया हुआ है आके पेड सीट ले लेगा, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये गलतफहमी आप लोग अपने मन से निकाल लीजिए। जो पेड सीट का अलॉटमेंट होता है वो रेगुलर सीट के अलॉटमेंट के जस्ट बाद शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर रेगुलर सीट खत्म होती है, मैं आपको भी पूरा एकदम एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ, उसके बाद पेड सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर किसी का जो है कि 500 रैंक है और रेगुलर सीट जो है कि 300 रैंक तक खत्म हो चुका है, तो 500 रैंक वाला भी आके जो है कि पेड सीट ले लेगा, बिल्कुल नहीं। जहां पे रेगुलर सीट खत्म होती है उसके बाद फिर से मेरिट बनती है और उसके हिसाब से जो पेड सीट का अलॉटमेंट किया जाता है। अब देखिए अलॉटमेंट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि जो है कि किसी कोर्स में जो है कि 100 सीटें हैं। किसी कोर्स में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। और इन 100 सीटों पे एडमिशन जो है रैंक के हिसाब से जो है कि 115 तक जो है कि सीटें फुल हो गई। ये 100 सीटें क्या है, 115 रैंक तक, मतलब 115 बच्चों को काउंसलिंग कराएगी। जैसे 15 बच्चे एडमिशन नहीं लिए, उन्होंने कहीं पे और एडमिशन ले लिया, तो 115 रैंक तक जो है कि एडमिशन आपका फुल हो गया रेगुलर सीट का। लेकिन जो पेड सीट था वो 15% है। कितना है, पेड सीट 15% है। पेड सीट बता दूं, जितनी भी आपकी एकेडमिक कोर्सेज हैं, कुछ स्पेशल कोर्सेज छोड़ करके उसमें पेड सीट होता है। स्पेशल कोर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजी में बात करें तो BA LLB में जो है कि कोई पेड सीट नहीं है। ऐसे ही मास्टर में जो है कि MBA वगैरह में जो है कोई पेड सीट नहीं है। जो स्पेशल कोर्स होते हैं उसमें पेड सीट नहीं होते हैं। जो एकेडमिक कोर्स हैं उसमें जो है पेड सीट होते हैं। अब इसके बाद जो है कि अब इसका 15% अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी सीटें बचेंगी, आपकी 15 सीटें, ठीक है। अब इन 15 सीटों पे किसका होगा, किसका हक होगा, यही 115 के बाद जो रैंकिंग शुरू होगी 116, 117, 118, यही कैंडिडेट जो है कि इस 15 सीट के लिए जो है कि अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का 200 रैंक है और वो 115 के बाद आकर एक पेड सीट जो इसमें से ले लेता है, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा नहीं होता। पेड सीट की काउंसलिंग उसी तरीके से होती है जिस तरीके से रेगुलर सीटें होती है। लेकिन बात करें यहाँ पर पेड सीट काउंसलिंग जो है वो किस कैटेगरी की होती है, तो पेड सीट बात करें तो वो जो है कि जनरल रैंक, किस रैंक से, हाँ भैया, वो जनरल रैंक चलती है। कहने का मतलब इस 15 सीट के लिए न तो OBC, न तो SC, न तो ST, न तो EWS, ठीक है, कोई कोटा कोई कैटेगरी इसमें नहीं होता है। ये सभी OBC, SC, ST, EWS इन सभी का एक जनरल रैंक होगा। उसी जनरल रैंक के हिसाब से जो है कि आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी का OBC रैंक जो है कि 45 था, ठीक है, और उसको जो है कि इस 100 सीट में एडमिशन नहीं मिल पाया, लेकिन उसका जो जनरल रैंक है
वो 118 था, तो 118 के हिसाब से वो जनरल रैंक से हिसाब से इस 15 जो पेड सीट है इसमें से एक सीट ले सकता है। तो अगर मिला के कहें, जो पेड सीट का अलॉटमेंट होता है वो जनरल रैंक से होता है। जनरल कैटेगरी और जनरल रैंक दोनों में बड़ा जमीन आसमान फर्क है। जनरल कैटेगरी वो जो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी होते हैं, यूआर, जिनको हम अनरिजर्व बोलते हैं। लेकिन जनरल रैंक क्या होता है? जनरल रैंक सबकी एक समान होती है। एक समान मतलब कि जो जिसमें कोई भी कैटेगरी वाइज नहीं होता। जैसे एक रैंक से लेकर 100 रैंक तक जो है कि बच्चे अपीयर किए, तो वो रैंक कितनी बनी? वो जनरल रैंक हुई, ठीक है। लेकिन उसी जनरल रैंकिंग में सब कैटेगरी वाइज अगर बांटे तो उसमें यूआर के जो है कि 30 बच्चे थे, ओबीसी के जो है 25 बच्चे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि चीजें होती हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अलॉटमेंट कैसे होगा आपके सीटों का, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 765 बीए आर्ट्स का एफएमसी का सीट है, ये 286 एमएमबी की सीट है, ये 309 डीएबी की सीट है, ये रेगुलर सीट है, ठीक है। अब इनका अगर 15% निकाले, 765 15% 115 होता है, तो 115 पेड सीट है। तो जैसे 765 सीटें सभी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इन सब बच्चों को जो है कि एडमिशन देते हुए ये 765 सीटें अगर खत्म हुई, हाँ, पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरी होती है वो इस सीट से अलग होती है, उनकी सीट अलग से होती है, स्पोर्ट कोटा वाली सीट अलग होती है। इस 765 में सिर्फ आएंगे आपके जनरल, मतलब यूआर, उसके बाद ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये जो है 765 सीटें मान लीजिए कि 1015 रैंक तक जो है खत्म हो गई, ठीक है। जब एक से आप 15 रैंक के ऊपर बढ़ेंगे, 1000 जो है कि 16 रैंक, ठीक है, 1070 रैंक, तो ये 1016-17 वाले रैंक के हिसाब से ये जो पेड सीट 115 वो उसको जो है कि ले पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। जैसे मेन कैंपस में पेड सीटें होती हैं, वैसे ही आपके एफिलिएटेड डीएवी में भी जो है पेड सीट होती हैं। यानी कि जितने एफिलिएट कॉलेज हैं, चाहे वो डीएवी हो जाए, चाहे वो आपका जो है कि एएमपीजी हो जाए, वीकेएम हो जाए, वहां पर पेड सीट है। लेकिन मिर्जापुर में जो सीटें हैं बीकॉम की, ठीक है, उसमें जो है कि सारा का सारा जो है कि वो पेड सीट है ही। उसकी फीस जो है 25-30 हजार रुपए होती है। अब फीस की बात करें तो इसकी फीस पेमेंट कैसे होती है? जैसे बीए आर्ट्स का एग्जाम्पल है, तो इनका फीस जो है कि 1900 या फिर 2100 के आसपास है, ठीक है। ये रेगुलर सीटें हैं, ठीक है, ये रेगुलर फीस है। 1900 से लेकर जो है कि 2000 के आसपास, 2100 के 2100 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2100 के आसपास जो है कि फीस है। लेकिन पेड सीट की बात करें एफएमसी की, तो इसकी जो फीस है वो 10,000 रुपए, ठीक है। डीएवी की बात करें, डीएवी की जो रेगुलर सीट फीस है वो लगभग 7,000 है, ठीक है, और प्लस उसमें कर दें 10,000 रुपए जो है कि आपका पेड सीट का है, ठीक है। ऐसे बीकॉम बात करें तो बीकॉम का जो पेड सीट है कैंपस का वो आई थिंक 25,000 लगता है, ठीक है, और रेगुलर फीस जो है वो 2500 के आसपास है, ठीक है। तो जो पेड सीट है वो लगभग 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना हो सकता है। साइंस वालों की तो 45 हजार तक की जो की पेड सीट होती है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि पेड सीट पे एडमिशन ले कि ना लें। तो देखिए, जो सुख सुविधा आपको रेगुलर सीट पे मिलता है वही सुख सुविधा आपको जो है कि आपके पेड सीट पे भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बंदा जो है मेन कैंपस में रेगुलर सीट से एडमिशन लिया है, उसके साथ अगर कोई दूसरा बंदा वो रेगुलर सीट से नहीं एडमिशन लेकर पेड सीट लेता है, तो जो फैसिलिटी रेगुलर वाले को मिलती है वही सेम फैसिलिटी जो पेड वालों को भी मिलती है। उनके मार्कशीट पे कहीं नहीं लिखा होता है कि आप रेगुलर सीट से हैं या फिर आप पेड सीट से हैं। दूसरी बात, एफिलिएट कॉलेज पेड सीट बात करें तो एफिलिएट कॉलेज में जो सुख सुविधाएं रेगुलर सीट वालों को मिलती है वही सुख सुविधाएं जो पेड सीट वालों को भी मिलती हैं। तो ये सब सारी चीजें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी कुछ बातें जो है समझ में आ गई होंगी।